स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 8। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन का अर्थ शरीर के व्यर्थ पदार्थों का निकास होता है। शरीर में यदि व्यर्थ पदार्थों को रहने दिया जाए तो उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाता है और परिणामतः मृत्यु हो जाती है। व्यर्थ पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और प्रोटीन्स के अन्य व्यर्थ, लवण, जल, अपाचित अन्न और जीव विषों का समावेश है। उत्सर्जन अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो व्यर्थ पदार्थों से उत्सर्जन का कार्य करते हैं निम्न हैं, जैसे त्वचा पसीनों को उत्सर्जित करती है, गुर्दे मूत्र उत्सर्जित करते हैं, फुफ्फुस कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्सर्जित करते हैं, बड़ी आंत मल उत्सर्जित करती है। मूत्रीय तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम। मूत्रीय तंत्र शरीर के 4 उत्सर्जन तंत्रों में से एक है। इसके निम्न अंग होते हैं, जैसे दाहिने और बाएं गुर्दे यानी किडनी, उत्सर्जन ग्रंथियां, दाहिनी और बाईं मूत्र वाहिनियां यानी यूरेटर्स, गुर्दों की नलिकाएं, मूत्राशय या ब्लेडर या मूत्र संचयक, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, मूत्राशय से बाहर की ओर मार्ग। गुर्दे द किडनीज। गुर्दे सेम के आकार के 2 अंग हैं जो रीढ़ के दोनों तरफ पेरिटोनियम के पीछे उदर के पिछले भाग में अंतिम पसली के क्षेत्र में स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुर्दा तंतुमय ऊतक से घिरा रहता है जो इसकी रक्षा के लिए होता है तथा कैप्सूल कहलाता है। यह वसा की गद्दीनुमा रचना में स्थित रहता है। गुर्दे का मुख्य पदार्थ असंख्य छोटी छोटी मुड़ी हुई नलियों या ट्यूब्यूल्स का बनना होता है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का सिरा कप के आकार का होता है। इसका कपनुमा आकार में गुर्दीय धमनी की कोशिकाएं घुमाव लेती हुई रक्त लेकर आती हैं। इस रक्त में उत्सर्जन के लिए जल और व्यर्थ पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ रक्त से नेफ्रॉन्स में जाते हैं और मूत्र बनता है। गुर्दे के कार्य, फंक्शंस ऑफ द किडनी। नंबर 1 अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करना। नंबर 2 यूरिया का उत्सर्जन जो प्रोटीन्स चयापचय का अंतिम उत्पाद है। नंबर 3 रक्त प्रतिक्रिया का नियंत्रण करने के लिए लवणों का उत्सर्जन करना। नंबर 4 जीव विषों का उत्सर्जन करना। नंबर 5 व्यर्थ पदार्थों से मूत्र बनाना और उसका उत्सर्जन करना। मूत्र वाहिनियां द यूरेटर्स। मूत्र वाहिनियां 2 सक्रिय नलियां होती हैं जिनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। गुर्दे से लेकर मूत्राशय तक क्रमाकुंचन की सहायता से ये मूत्र वहन करती हैं। मूत्राशय द ब्लैडर। मूत्राशय लचीली पेशीय थैली होती है जो अस्थिमय श्रोणि में स्थित रहती है। पुरुषों में इसके पीछे की ओर मलाशय और महिलाओं में गर्भाशय स्थित रहता है और योनि मार्ग मलाशय और मूत्राशय के मध्य स्थित रहता है। मूत्राशय की मूत्र धारिता 450 मिली होती है। मूत्र के संचयित होने पर मूत्राशय उदरीय गुहिका में ऊपर की ओर उठ जाता है। मूत्राशय में दोनों मूत्र वाहिकाएं पीछे की ओर से प्रवेशित होती हैं तथा मूत्र मार्ग इसके त्रिकोणाकार आधार से निकलता है। मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग मूत्राशय के आधार से निकलकर त्वचा के बाहर जाने वाला मूत्र का मार्ग होता है। इसके मूत्राशय के संगम स्थल पर शक्तिशाली अवरोधक पेशियां होती हैं। इसी वजह से मूत्र तब ही बाहर आता है जब इन पेशियों का ऐच्छिक शीतलन किया जाए। महिलाओं में मूत्र मार्ग 4 सेंटीमीटर लंबा रहता है
और योनि द्वार में खुलता है। पुरुषों में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर रहती है और यह प्रोस्टेट ग्लैंड तथा शिश्न में से होकर गुजरता है। मूत्र और मूत्रस्राव यानी यूरिन एंड मैक्चुरेशन। सामान्य मूत्र हल्के पीले रंग का स्वच्छ विशिष्ट गंध युक्त द्रव होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1010 से 1020 होता है। औसत मूत्र निम्न प्रकार से बनता है: जल 96%, यूरिया 2%, लवण 2%। लवण मुख्यतः सोडियम क्लोराइड फास्फेट्स और सल्फेट से बनते हैं। 24 घंटों में मूत्र निकास की औसत मात्रा 1.5 लीटर होती है। मूत्र निकास में कमी के कारण निम्न होते हैं, जैसे गर्म जलवायु, अधिक पसीना बहने पर, व्यायाम के पश्चात या द्रव कम पीने पर। मूत्र निकास में वृद्धि के कारण ठंडी जलवायु या कम व्यायाम करना या मय और उत्तेजना या द्रव पदार्थ का अधिक पीना। वृद्धि होने पर रंग फीका और विशिष्ट घनत्व कम रहता है। कमी होने पर रंग गहरा और विशिष्ट घनत्व अधिक हो जाता है। डायूरेटिक्स वे औषधियां हैं जो गुर्दों पर प्रतिक्रिया करके मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ाती हैं। बीमारी में उल्टी दस्त या रक्तस्राव की वजह से द्रव हानि संभावित है। अधिक मात्रा में द्रव हानि की वजह से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थितियों में मूत्रस्राव की मात्रा कम हो जाती है और वह बंद भी हो सकता है। मूत्रस्राव यानी मैक्चुरेशन। मूत्रस्राव का अर्थ मूत्र का निकास है। मूत्राशय धारता की सीमा तक मूत्र वाहिकाओं से निरंतर बहने वाले मूत्र का संचयन करता है। धारता की सीमा तक भरने के पश्चात मूत्र निष्कासन की इच्छा होती है, परंतु मूत्र मार्ग की रोधक पेशियां ऐच्छिक होती हैं, सिर्फ बच्चों की या बीमारी की स्थिति के अलावा। इसलिए उचित अवसर प्राप्त होने पर रोधक पेशियों का ऐच्छिक शीतलन किया जाता है और मूत्राशय संकुचन करता है तथा मूत्र निष्कासित होकर मूत्राशय रिक्त होता है। जल और लवण संतुलन, वाटर एंड साल्ट बैलेंस। शरीर में जल निम्न कारणों से आवश्यक है, जैसे ऊतकों और रक्त एवं लस जैसे शरीर द्रवों के लिए जल की मात्रा शरीर वजन का 2 से 3 भाग बनाती है। पाचक रस और चिकना युक्त द्रवों के निर्माण के लिए, व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन योग्य बनाने के लिए, घोलक के रूप में उपयोग हेतु जैसे मूत्र, शरीर ऊष्मा को पसीने के बाष्पीकरण द्वारा नियंत्रण में रखने के लिए। आहार में मिले हुए जल के अलावा हमें उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 1.5 लीटर अतिरिक्त जल या द्रव आहार लेना आवश्यक है। शरीर से मूत्र, मल, पसीना और निश्वास द्वारा छोड़ी गई हवा के माध्यमों से जल हानि होती है। गुर्दे शरीर का जल संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। लवण, द साल्ट्स। काफी रासायनिक तत्वों के लवण शरीर चयापचय में महत्वपूर्ण होते हैं। ये शरीर के द्रव संतुलन को और रक्त की प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। शरीर में लवण आहार के माध्यम से मुख्यतया सब्जियों के साथ लिए जाते हैं। इनकी प्रतिक्रियाएं अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती हैं। रक्त की प्रतिक्रिया हमेशा हल्की क्षारीय होती है और इसे रक्त में उपस्थित लवणों के द्वारा स्थिर रखा जाता है। रक्त में हमेशा लवणों की सही मात्रा बनी रहनी चाहिए या गुर्दों के द्वारा रक्त से सही मात्रा में लवणों का उत्सर्जन किया जाना चाहिए, जिससे कि रक्त उसकी सामान्य प्रतिक्रिया में रह सके और शरीर में जल और लवणों का संतुलन बना रहे। Please see the description for more information.